Hello student, good morning. Today I am going to teach you General English subject, chapter number 20, Gender Second. So let's begin. 20, Gender Second. Read this sentence. Read this sentence. ये sentence ये है, उसको read करना है, पढ़ना है. 1 नंबर में दिया है, मिस पांडे is our teacher. Miss पांडे is our teacher. मिस पांडे हमारी शिक्षिका है. मिस पांडे हमारी शिक्षिका है. 2 नंबर्स में दिया है, मिस्टर शाह is our teacher. मिस्टर शाह is our teacher. ए मिस है और ए मिस्टर है, श्रीमान है, यानी श्रीमान शाह हमारे शिक्षक है. श्रीमान शाह हमारे शिक्षक है. दोनों में टीचर लगा है, ए मिस है और ए मिस्टर है. वी आर गर्ल्स. 3 नंबर में दिया है, वी आर गर्ल्स. हम लड़कियां है. वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां है. 4 नंबर, वी आर बॉयज. वी आर बॉयज, हम लड़के हैं. हम लड़के हैं. वी शी फ्रॉम द फर्स्ट 2 सेंटेंस. आपको ये 2 सेंटेंस फर्स्ट दिए हैं, वो डेट द नाउन टीचर. तो संज्ञा है वो शिक्षक की, एक पुरुष और महिला, बोथ मेल एंड फीमेल बता रहे हैं. इंडिकेट बोथ है मेल एंड फीमेल. वी शी फ्रॉम द फर्स्ट 2 सेंटेंस दैट द नाउन टीचर इंडिकेट्स बोथ ए मेल एंड ए फीमेल. 2 वाक्यों से देखते हैं कि संज्ञा शिक्षक एक पुरुष और एक महिला दोनों को इंगित करता है. टीचर यानी एक पुरुष के लिए टीचर बताया है और एक महिला के लिए टीचर बताया है, उसको इंगित करता है. मिस और मिस्टर. मिस और मिस्टर शब्द है, इसमें दिया है द वर्ड मिस एंड मिस्टर. मिस एंड मिस्टर शब्द है. टेल अस वेदर द टीचर इज ए मेल और फीमेल. तो वो हमें कि शिक्षक पुरुष है या स्त्री है वो बताते हैं. कि मिस एंड मिस्टर वो टीचर है, वो स्त्री है या पुरुष वो बताते हैं. आपको इसमें मिस बताया है और इसमें मिस्टर बताया है, तो ये दोनों टीचर है. तो टीचर है वो दोनों, एक पुरुष और एक महिला, दोनों को इंगित करता है कि वो दोनों टीचर है. लेकिन कि मिस और मिस्टर शब्द है वो हमें बताता है कि शिक्षक है पुरुष है कि महिला है, वो हमें बताता है मिस और मिस्टर. Similarly, the pronoun we in the 3rd and 4th sentence indicate both male and female. भी आपको वी के बारे में बताया है, इधर आपको वी दिया है. अभी इसमें ये सेंटेंस में लिखा है कि 3rd और 4th है जो वाक्य है, इसमें वी यानी हम जो सर्वनाम है वो नर और मादा दोनों के लिए इंगित करता है. हम लड़के हैं, हम लड़कियां है, ऐसे आपको इस वाक्य में बताया हुआ है. कि हम किससे द्वारा जान सकते हैं कि हम पुरुष है के लिए या महिला के लिए. और सर्वनाम जो रूप पुरुष और महिलाओं दोनों को इंगित करता है वो सर्वनाम लिंग कहते हैं. क्या करते हैं उसको? सर्वनाम लिंग कहते हैं. कि सिमिलरली वी प्रोनाउन वी इन द 3rd और 4th सेंटेंस इंडिकेट बोथ मेल एंड फीमेल. वी कैन नाउन इधर द वर्ड वी स्टैंड फॉर मेल और फीमेल. वी यानी हम दोनों को क्या बताए हैं, दोनों के लिए अंगीकार करता है.
कि ये दोनों मेल है और फीमेल है। विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड बॉय और गर्ल, वो दोनों के लिए करते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि करना है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, वो तो हम गर्ल्स और बॉय के द्वारा मालूम करते हैं। इससे मालूम करते हैं कि महिला है कि यानी नर है कि मादा है, वो हम पुरुष है वो हम क्या करते हैं, गर्ल या बॉयज के द्वारा उसको हम पहचान सकते हैं कि कौन है। लर्न यानी पढ़ना है अपने को। नाउन एंड प्रोनाउन which indicate both male and female are of common gender है कि नाउन और प्रोनाउन which indicate both male and female are common gender है, सामान्य लिंग है वो। इसमें उदाहरण आपको दिया है, एग्जाम्पल बताया इसमें कि स्टूडेंट छात्र, डॉक्टर चिकित्सक, फ्रेंड दोस्त, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू आप और दे वे। एग्जाम्पल दिया है आपको, स्टूडेंट, डॉक्टर्स, फ्रेंड, आई, वी, यू, दे। स्टूडेंट यानी छात्र, डॉक्टर यानी चिकित्सक, फ्रेंड यानी दोस्त, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी आप और दे यानी वे। तो नेम ऑफ लाइफ प्लेस, थिनिंग एंड प्लांट्स इंडिकेट नाइदर मेल नॉर फीमेल। दिस नाउन आर द न्यूट्रिटर जेंडर। अभी आपको इसमें बताया है कि नर और नहीं मादा, कि नर नहीं या मादा नहीं। मादा यानी पुरुष जाति के लिए इसको यूज करते हैं, का संकेत देते हैं कि ये संज्ञा नपुंसक लिंग की है। वो बताया कि नर भी नहीं है और मादा भी नहीं है, संकेत करते हैं नॉट फीमेल। तो दिस नाउन आर द न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग है वो। तो कौन सी एग्जाम्पल बताया है कि वो स्त्री में नहीं आता कि पुरुष में नहीं आता। तो ट्री दिया है, टेबल, पेन, रूम। ट्री, टेबल, पेन, रूम। ट्री यानी पेड़, टेबल यानी मेज, पेन यानी कलम, रूम यानी कमरा। ट्री, पेड़, मेज, कलम, कमरा। अभी उसकी नपुंसक लिंग की है, वो सब एग्जाम्पल दिया है। वो न नर और न मेल, फीमेल और मेल और फीमेल में वो नहीं आते। एक्सरसाइज नंबर 1 बताइए। एक्सरसाइज नंबर 1, इन द सेंटेंस अंडरलाइन only the noun that are the common gender. In the sentence underline only the nouns that are of common genders. वाक्यों को केवल उन संज्ञाओं को देखो करे जो सामान्य लिंग की है। सामान्य लिंग की है। द फर्स्ट डन इज डन फॉर यू, जो फर्स्ट है वो आपके लिए किया गया है। 1 नंबर में बताया है कि हु इज दिस पर्सन, क्वेश्चन मार्क दिया। हु इज पर्सन, हु इज दिस पर्सन, यह बालक कौन है, तो पर्सन। सामान्य लिंग है वो। कॉमन जेंडर, पर्सन यानी कौन, लोग। 2 नंबर, माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मेरी एंड माया। माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मेरी एंड माया। तो इसमें बताया है कि मेरा दोस्त हमेशा मेरी और माया की मदद करता है। तो कौन है कॉमन, फ्रेंड्स को बताया है। कॉमन जेंडर है वो फ्रेंड्स है, सामान्य लिंग है वो फ्रेंड्स।
यानी दोस्त, फ्रेंड्स यानी दोस्त। 3 numbers, the doctor came to see the patient. The doctor came to see the patient. कि डॉक्टर है वो मरीज को देखने आया था। किसको देखने आया था? मरीज को। डॉक्टर मरीज को देखने आया था। तो कॉमन जेंडर है वो डॉक्टर और पेशेंट है। डॉक्टर और पेशेंट है। तो नाउन्स दैट आर कॉमन जेंडर में क्या करना है अपने को? अंडरलाइन करनी है। तो डॉक्टर और पेशेंट। 4 number, the child is playing merrily. के the child is playing merrily. बच्चा मस्ती में खेल रहा है। कौन खेल रहा है? चाइल्ड। The child is playing merrily. चाइल्ड आएगा अंडरलाइन कॉमन। 5 number, our servant did not come yesterday. Our servant did not come yesterday. Our servant did not come yesterday. हमारा नौकर कल नहीं आया। कौन नहीं आया? तो सर्वेंट यानी नौकर। तो उसके हम अंडर कॉमन है तो अंडरलाइन करेंगे। Our servant did not come yesterday. 6 number, the workers refused to obey their master. The workers refused to obey their master. कि मजदूर और वर्कर्स यानी मजदूर। मजदूर ने अपने मालिक की बात मानने से इनकार किया। तो किसने किया? वर्कर्स यानी मजदूरों ने। इसके कॉमन है अंडरलाइन करेंगे। 7 number, my secretary is not a very efficient person. My secretary is not a very efficient person. कि मेरा सचिव, सेक्रेटरी यानी सचिव, कुशल व्यक्ति नहीं है। पर्सन, मेरा जो सेक्रेटरी है वो कुशल व्यक्ति नहीं है। तो उसमें पर्सन के नीचे आएगा। 8 number, people garland the president of the meeting. लोगों ने बैठक में अध्यक्ष को माल्या दर्ज किया। Exercise number 2, underline all the noun in the sentence and classify them in the table given on page number 34. Underline all the noun in the sentence. Underline करनी है noun के नीचे and classify them in the table given on the page number 34 पे जो टेबल दिया है उसमें इसको लिखना है अंडरलाइन करे हुए नाउन्स को। 1 number, the girl danced very well. The girl danced very well. लड़की ने अच्छा नृत्य किया। किसने किया? नाउन बताना है। तो गर्ल ने। किसने? गर्ल। 2 number, that student come late.
That student come late. वह छात्र देर से आया. नाउन बताना है स्टूडेंट यानी छात्र. वह छात्र देर से आया. कम लेट. 3 numbers. The king released the prisoner. जो राजा था उसने कैदी को रिहा किया. किसने किया? किंग यानी राजा ने. The king released the king released the prisoner. 4 number. The actor's son become popular. The actor's son become popular. अभिनेता जल्द ही लोकप्रिय हो गया. अभिनेता जल्द ही लोकप्रिय हो गया. 5 number. The typist typed all the letter. The typist typed all the letter. तो सारे लेटर किसने टाइप किए? तो टाइपिस्ट. टाइपिस्ट ने सारे लेटर को टाइप कर दिए. 6 number. His nephew and niece went to Paris. His nephew and niece went to Paris. उनके भतीजे और भतीजी पेरिस गए. नेफ्यू नेजी. पेरिस. 7 number. The lioness jumped out of the cage. The lioness jumped out of the cage. शेरनी पिंजरे के बाहर कूद गई. कौन कूद गया? लाइनिस. शेरनी पिंजरे के बाहर कूद गई. 8 number. My assistant drew the map for me. My assistant drew the map for me. मेरे सहायक ने मेरे लिए नक्शा तैयार किया. मेरे असिस्टेंट यानी सहायक जो मदद करना होता है वो. मेरे असिस्टेंट सहायक ने मेरे लिए ड्रॉ द मैप फॉर मी. तो मेरे लिए नक्शा तैयार किया. मैप यानी नक्शा तैयार किया. फॉर मी मेरे लिए. 9 number. I known his father and mother. I known his father and mother. मैं उसके पिता और माता को जानता हूँ. मैं उसके पिता और माता को जानता हूँ. The queen asked her minister to buy her a ring. I queen asked her minister to buy her a ring. रानी ने अपने मंत्री से पूंजी अंगूठी खरीदने कहा. रानी ने अपने मंत्री से एक अंगूठी रिंग खरीदने कहा. अभी आपको अंडरलाइन वर्ड से उसको अपने क्या करना है? 34 के पेज नंबर पर ये सब लिखने ही. अभी देखो अपने एक्सरसाइज नंबर 2 में जो अंडरलाइन की थी उसमें अपने को बोला था 34 के पेज नंबर पर जो टेबल्स लिए उसमें उसको लिखना है. मस्कुलिन जेंडर, फेमाइनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. अभी ये पुल्लिंग है. पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कॉमन यानी सामान्य लिंग, न्यूट्रल यानी नपुंसक लिंग.
अभी आपने अंडरलाइन की है, उसमें क्या करेंगे, उसके वर्ड से वो इसमें लिखना है। जैसे उसमें किंग दिया है तो वो पुल्लिंग में आता है, राजा। नेफ्यू भतीजा। फादर एक्टर, वो सब किस में आता है, पुल्लिंग में। अभी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में गर्ल्स, ऐसी, लाइनेस। स्त्रीलिंग में आपने देखा गर्ल्स, ऐसी, लाइनेस, मदर, क्यून। लड़की, भतीजी, सिंहन, मदर, रानी। अभी कॉमन है, सामान्य लिंग बताइए, इसमें कॉमन यानी सामान्य लिंग बताई हुई है आपको। स्टूडेंट, प्रेसिडेंट, टाइपिस्ट, असिस्टेंट, मिनिस्टर। स्टूडेंट, प्रेसिडेंट, टाइपिस्ट, असिस्टेंट, मिनिस्टर, ये सब कॉमन है। क्या है ये, सब कॉमन सामान्य लिंग है। लेटर, पेरिस, केज, मैप और रिंग, ये नपुंसक लिंग है। कौन सी है, नपुंसक लिंग है। लेटर, पेरिस, केज, मैप और रिंग। जैसे आपको 1, 2, 3 से लेके 10 तक के सेंटेंस दिए थे, उसमें हमने अंडरलाइन की थी, वो हिसाब से अपने को वो 1 नंबर में फीमेल में आएगा, 2 नंबर में कॉमन में है, कॉमन जेंडर है, 3 में पुल्लिंग में है और प्रेसिडेंट कॉमन में है। इसमें ये टाइपिस्ट और लेटर दिया है। फिर नेफ्यू, इजी और पेरिस, लाइनेस, कैच, असिस्टेंट, मैप, फादर, मदर, एक्टर, क्यून, मिनिस्टर और रिंग। ऐसे आपको टेबल के हिसाब से वहां पे अपने को लिखना है। जो अंडरलाइन की थी वो वर्ड्स हमने इसमें हमने अलग अलग लिंग के द्वारा लिखे हैं कि पुरुष लिंग में क्या आता है, तो पुरुष लिंग में ये सब आते हैं। गर्ल्स जो स्त्रीलिंग होती है उसमें ये सब देते हैं। कॉमन जेंडर है यानी सामान्य लिंग है। न्यूट्रल लिंग है वो नपुंसक लिंग है। जो नपुंसक लिंग है वो मेल और फीमेल में नहीं आते। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।